हाय। हेलो। मॉर्निंग। हेलो किशन जी। हाँ मैं टाइम पर हूँ। आदाब। हाय। हाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कल्पना। सर, जैसा आपने कहा था 200 कैसेट्स लखनऊ भेज दिए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मिस्टर किशन, आज आपको साथ लिए बगैर मैं घर नहीं जाऊंगी। माँ ने अल्टीमेटम दे दिया है, किशन साहब को साथ लेकर आना। साहब, आज आपको मेरे घर चाय पीने चलना ही पड़ेगा। जरूर चलता, लेकिन वो क्या है कि मेरे मामा के चाचे की भाई की बहन की शादी है, इसलिए फिर कभी जरूर आना। हाँ हाँ जरूर आऊंगा। हाँ। अरे किशन तो बड़ा लकी है यार। हाँ यार, सारी लड़कियां उसी पे लाइन मारती हैं। उसका तो नसीब है बाबा। एक्सक्यूज मी। यस लक्ष्मी। इडियट। लो, दूसरी भी पहुंच गई। अबे दूसरी क्या, अभी देखना तीसरी भी जाएगी। मिस्टर किशन, यस। मैं कल्पना को अच्छी तरह जानती हूँ। उसकी बातों में मत आना, बड़ी चालाक है। अच्छा। हाँ, मैं आपको अपना दोस्त समझती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। थैंक यू लक्ष्मी। कभी मुझे भी थैंक यू कहने का मौका दीजिए ना। चंद्रलोक में बहुत अच्छी पिक्चर लगी है, चलिए साथ देखते हैं। शाम अच्छी गुजर जाएगी। हाँ वो तो है, लेकिन क्या है कि मुझे आज डॉक्टर के पास जाना है, अपनी आंखों का टेस्ट करवाना है, इसलिए मैं समझता हूँ कि फिर कभी। ओके, जरूर आएंगे ना? हाँ जरूर आऊंगा। देखा कैसी लड़कियां गिरी पड़ रही थी। अरे लो, आ गया अपना यार। आओ आओ मेरे किशन के भैया। बैठ यार। अरे भाई, इनकी तो गोपियां ही गोपियां हैं। हाँ भाई। एक चाय भेजना दोस्त। अरे भाई, हमने स्वयंवर के बारे में तो सुना था, लेकिन यहाँ स्वयं वधू हो रहा है। बोलो किसके गले में वधूमाला डालोगे? छोड़ यार, वो भी कोई लड़की है? क्यों, तुमने लड़कियां नहीं समझते? तो कैसी अप्सरा चाहिए भाई तुम्हें? कैसी अप्सरा चाहिए मुझे? वो अप्सरा जानते हो कैसी होगी? रख लो। पाए लागू। जयराम जी की मंगलू क्या हाल है? राम राम भैया। अरे ओ गंगा। ओ माँ। माँ। जीते रहो। कैसी है माँ? अच्छी हूँ। अचानक मुझे क्यों बुलाया? और बाहर तैयारी हो रही है, कोई पूजा है? नहीं, फिर? शादी की तैयारी हो रही है। शादी? किसकी शादी? तेरी शादी। मेरी शादी? और नहीं तो क्या, तेरे बाप की शादी। लेकिन पिताजी, लड़की कौन है? मेरे जिगरी दोस्त की लड़की है। हाँ, वो तो ठीक है। एकदम सुशील और घरेलू है। चौका चूल्हा झाड़ू भारी लीपा पोती सब जानती है। मगर लड़की देखे बिना मैं। क्या लड़की देखे बिना? अबे उल्लू के पट्टे, मेरे दादा ने मेरी दादी को नहीं देखा, मेरे बाप ने मेरी माँ को नहीं देखा, और मैंने तेरी माँ को नहीं देखा। हमारे खानदान में शादी से पहले लड़की देखने का रिवाज नहीं है। मगर पिताजी वो बकवास बंद कर, और कुछ पूछना है तो अपनी माँ से पूछ। सीताराम। माँ, What's all this bloody nonsense? क्या है रे? मुझसे पूछे बगैर ये शादी क्यों तय की गई? आप लोग समझते क्या मुझे? मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ? मेरी भी पसंद नापसंद है। मुझे कब, कहाँ और किससे शादी करनी है, इसका फैसला मैं करूंगा, सिर्फ मैं। वाह बेटा, 4 पैसे क्या कमाने लग गया, माँ बाप को अकड़ दिखाने लगा। तेरे बाप को पता चल गया ना तो तेरी ऐसी की तैसी कर देंगे। कुछ भी हो, मैं लड़की जरूर देखूंगा। लड़की देखने के बाद ही शादी होगी। अरे बेटा, उसका बाप 80 तोले सोना दे रहा है। मुझे परवाह नहीं। 15 एकड़ जमीन उसके नाम पे कर दी है। अरे बाबा, मुझे सोना जमीन नहीं चाहिए, मुझे अपनी पसंद की लड़की चाहिए। अंडरस्टैंड? अपनी पसंद की। मेरा मगज मत खा, जो कुछ कहना अपने बाप से जाके कह। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। ना मैं ये शादी करूंगा, ना मैं यहाँ रहूंगा। मैं अभी इसी वक्त इलाहाबाद जा रहा हूँ। हराम खोर हो तुम लोग, सब काम चोर हो। जाओ जल्दी बुला के लाओ उसे। कहाँ जा रहा? मैं वापस इलाहाबाद जा रहा हूँ। मुझे ये शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी? शादी तो तेरे अच्छे भी करेंगे। तेरे जैसे कितने सिरफिरों के दिमाग ठिकाने लगा दिए मैंने। एक कदम आगे बढ़ा के तो देख, हाथ पांव तोड़ के रख दूंगा। कान खोलकर सुन ले, ये शादी होगी और जरूर होगी। चल अंदर।
अरे बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। अरे दीदी कहाँ जा रही है? दूल्हा देखने के लिए। हुई माँ, शर्म नहीं आती? शादी से पहले दूल्हा देखेगी। दूल्हा मेरा है, चाहे पहले देखो चाहे बाद में। तुम बीच में टांग अड़ाने वाली कौन? अच्छा बाबा, चल बैठ बैठ बैठ, पहले सच तो ले। अरे इतनी देर कैसे लगा दी? ओफो बहन जी, क्या कर रही हो? बारात आ गई, जल्दी से तैयार करो। बापू देखो ना, मौसी मेरे बाल नोच रही है। क्या करूं भैया, इसके बाल सीधे करते करते मेरे हाथ टूट गए। कुत्ते की तुम सीधी हो सकती है, मगर इसके बाल नहीं होते। अरे जो कुछ करना जल्दी करो बहन जी, समय हो गया है। अरे जल्दी करो। ये पकड़, चल चलो। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि अब कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। रुक बेटे, पहना। लोग सच कहते हैं, शादी करना और घर बनाना बड़ा मुश्किल काम है। बच्चों को पालना आसान है, लेकिन उनकी शादी करने में कमर टूट जाती है। सुन रहे हो कि नहीं? मैं कुछ नहीं सुन रहा हूँ। 25 साल पहले के सपने देख रहा हूँ। तुम्हारी सुहागरात की सोच रहा हूँ। हटो जी, ये क्या उम्र है वो सब बातें सोचने की? अब इलाहाबाद की कोठी में इनकी अपनी गृहस्थी बसा दें तो हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी। कहाँ फंस गया यार? सड़िया शादी के लिए सुहागरात? अरे निकलो निकलो यहाँ से। आउट। गुस्सा हो गए क्या? आधे घंटे से सासू जी समझा रही थी, ऐसा करना वैसा करना, नहीं तो मैं बहुत पहले आ जाती। पहले क्या कौन सा तीर मार लेती तू? जबान अंदर कर। My life is ruined. मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या कर रही है? पैर दबा रही हूँ। पैर दबा रही हूँ? मेरा गला दबा दे, मेरा गला दबा। चल जाके सो जा उधर। अच्छा, मुझे जमीन पे सोने की आदत है। जय जय संतोषी माता, जय 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 संतोषी माता, जय। अरे अरे तुम तो फिसल गए जी, फिसल गए। अरे ये क्या कर रही हो? इस फर्श पर तुम गोबर लगा रही हो? हाँ जी, हर शुक्रवार को पूरा घर गोबर से लिपना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी बाहर चली जाएगी। अरे तुम, अरे माँ मेरी कमर हंसती क्या है? मैंने कोई गलती की क्या जी? नहीं नहीं, गलती तो मैंने की है, मैंने। और कान खोल के सुन ले, अगर फर्श पर कभी गोबर लगाए ना तो मेरे से। अबे उल्लू के पट्टे, बहू पे चिल्ला क्यों रहा है? जी नहीं, वो पता नहीं। गोबर से घर लीपना शुभ होता है। तुम जैसे पढ़े लिखों की बुद्धि में ये रीति रिवाज समझ में नहीं आएंगे। बहू तू अपना काम कर, जो जी में आए कर तू। और तू इधर आंखें खोल कर चला कर। जी समझा? जी। कर कर।
ए जी, ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हो क्या? क्यों क्यों क्यों? अरे ये क्या है जी? उपटन तो नहीं? मुंह पे दाने निकल आए हैं क्या? जाने नहीं, तेरा सर निकला है। चल जगह से। क्यों रे? तू हर बात पे झिड़कता क्यों रहता है इसे? प्यार से नहीं समझा सकता? बहू, मैं समझाती हूँ। हाँ। शहर में बहुत गर्मी होती है। हाँ। दौड़ धूप में चेहरा काला पड़ जाता है, इसलिए चेहरे पे क्रीम लगाते हैं। अच्छा, इसे लगाने से काले से गोरे हो जाते हैं? हाँ हाँ हाँ। और सुनो माँ, खूबसूरती के बारे में इसे ठीक तरह से समझा दो, क्योंकि इसे तो ब्यूटी कंपटीशन में जाना है। ऋषभ! जी तेरा दोस्त तुझसे मिलने आया है। अभी आया जी। बहू, तू इसकी बात का बुरा मत मानना, इसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। नहीं सासू जी, मैं इनकी बात का बुरा नहीं मानती। अच्छा। ये क्या कर रही है? क्यों जी, मैं गोरी हो गई ना? चंदो जी, लोग ये क्रीम अपनी बदसूरती छुपाने के लिए लगाते हैं। आप तो वैसे ही इतनी खूबसूरत हैं, इसे लगा के आप और खूबसूरत लगने लगी हैं। मस्ती क्या है? कहाँ फंसे यार? मैंने कोई गलती की क्या? और नहीं तो क्या, अपने मुंह पर तूने मेरा ये शेविंग क्रीम लगा लिया, शेविंग क्रीम। अब देखती क्या जामूद हो गया, जाना? Congratulations. मेरी तरफ से भी इस खाकसार की भी मुबारकबाद कबूल फरमाइए सरकार। किस बात की मुबारकबाद? बड़े पूछे हो यार, चुपके चुपके हाथ मार लिया, पार्टी देनी पड़ेगी। पार्टी? मालूम होता है इन लोगों को मेरी शादी का पता चल गया है। साहब, आपको बड़े साहब बुला रहे। हाँ। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग किशन, कांग्रेचुलेशंस। इनको भी मालूम पड़ गया। हिंदुस्तान में हमारी कंपनी की जितनी भी ब्रांचेस हैं और उनमें जिस सेल्समैन ने सबसे ज्यादा कैसेट्स बेचे हैं, उन्हें दिल्ली में गोल्ड मेडल दिया जाएगा। मुझे बड़ी खुशी है, हमारी यूपी स्टेट से तुम्हारा नाम सिलेक्ट हुआ है। ओह, ये बात है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। उस फंक्शन में कंपनी की तरफ से हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को इनवाइट किया गया है। आप अपनी पत्नी को भी ले जा सकते हैं। जी नहीं सर, मुझे एक ही टिकट चाहिए सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सुपर कैसेट्स की तरफ से और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गुलशन कुमार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आप लोगों की मेहनत और कोशिशों की वजह से आज हमारी कंपनी भारतवर्ष में सबसे सफल कंपनी हो गई है। हमारी टी सीरीज के रिकॉर्ड्स और कैसेट्स देश के कोने कोने में बजाए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले सालों में भी इसी तरह हमारी कंपनी सबसे ऊंचे स्थान पर रहे और हम हर साल इसी तरह फंक्शन करते रहें। अब हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गुलशन कुमार जी आपसे दो शब्द कहेंगे। सज्जनों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं गोल्ड मेडल पाने वालों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। दोस्तों, मर्द की कामयाबी के पीछे हमेशा औरत का हाथ होता है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों को इनाम मिले हैं उनकी बीवियां उन्हें गोल्ड मेडल पहनाएं। अब मिसेस और मिस्टर राकेश खन्ना से मैं दरखास्त करूंगा कि वो डाइस पर आएं। Mrs. and Mr. Subramaniam from Madras, please come to the dais. हमारे फंक्शन में हमारी कंपनी के दो नुमाइंदे
मिस्टर किशन सिंह इलाहाबाद से और मिस राधा बंबई से अकेले आए हैं। लगता है कि ये दोनों गैर शादीशुदा हैं, इसलिए मैं दरखास्त करूंगा कि अगर इन्हें इतराज ना हो तो ये दोनों एक दूसरे को मेडल पहनाएं। सॉरी। लीजिए ना, आप लीजिए। पहले आप। अरे थोड़ा और लीजिए। बस कैरी ऑन। हेलो मिस्टर किशन। हेलो सर। होप यू आर कंफर्टेबल। यस सर। एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच सर। आप कभी इलाहाबाद आई हैं? जी नहीं। देखने वाली जगह है, बहुत बड़ा तीर्थस्थान है वहाँ। हर 12 साल के बाद तो कुंभ का मेला लगता है। अच्छा। नदियों का संगम होता है और फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन हमारे इलाहाबाद के एमपी हैं। आप कभी बम्बई आए हैं? नहीं, बॉम्बे नहीं, पर सुना है वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, गाड़ियों की रेल पे लगी रहती है, लोग वहाँ चलते नहीं दौड़ते हैं। बम्बई बताने वाली नहीं, देखने वाली जगह है। आप जरूर आइएगा। मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे जी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया है। हाँ? थैंक यू पिताजी। ये मत समझना कि ये तेरी मेहनत का फल है जी। हमारी बहू साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। ये इसी के कदमों की बरकत है और इस मेडल के ऊपर तेरे से ज्यादा बहू का हक है। ले पहना दे इसे। जी। अबे उल्लू के पट्टे सोच क्या रहा है? कहा ना पहना दे इसे। पहना। अबे अच्छी तरह से पहना। जी हम ले जाओ। अरे देख तो सही, किस्मत चमक रही है हमारी बहू की इस मेडल में। ये शोर नहीं है, म्यूजिकल टच है। मैं एक नई तरह का म्यूजिक कंपोज कर रहा हूँ। ये कॉम्पोजिशन नहीं, संगीत की बेइज्जती है। तबले में से ड्रम की आवाज, वायलिन में से सितार की धुन। ये कौन सा कॉम्पोजिशन हुआ भैया? अरे तुम क्या जानो, ये मॉडर्न कॉम्पोजिशन है। तबले में से तबले की आवाज, सितार में से सितार का सुर, ये तो कोई भी निकाल सकता है। अब मैं एक वीडियो फिल्म शूट करने जा रहा हूँ जिसमें मेरा मॉडर्न कॉम्पोजिशन है। तुम देखना मेरा कितना नाम होगा। नाम वाम कुछ नहीं होगा, लोग अपना सर पीट लेंगे सर। हाँ, तुम्हें गोल्ड मेडल मिला है तो तुम अकड़ो मत। तुम सिर्फ एक सेल्स गर्ल हो और मैं एक क्रिएटर, संगीत का क्रिएटर। एक दिन वो आएगा जब मैं संगीत सम्राट बनूंगा, सारी दुनिया में मेरी जयकार होगी और तब तुम्हें मेरी काबिलियत का अंदाजा होगा। तुम्हारी ये पागलपन की बातें सुनती रही तो मुझे ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। दरवाजा बंद करके जा रही हूँ। क्यों? अगर तुम्हारे संगीत की आवाज बाहर गई तो पड़ोसी आकर तुम्हारी पिटाई कर देंगे। मजाक उड़ाती मेरा। कहाँ जा रहे हो? जी वो घर में बड़ी गर्मी लग रही थी तो सोचा पार्क हुआ हूँ। ओ, ठंडी हवा खाने जा रहे हो और वो भी अकेले अकेले? अबे उल्लू के पट्टे, अगर तू बीवी का बगैर इसी तरह ठंडी हवा खाता रहा तो मैं अपने पोते पोती का मुंह कब देखूंगा? जी के बच्चे, तू क्या समझता है कि शादी कर ली तो गंगा नहा लिया? अरे शादी के बाद ही तो परिवार शुरू होता है। तेरी नई नई शादी हुई है, बहू का कहीं बाहर लेके जा, उसका दिल बहला, उसे सिनेमा दिखा। सिनेमा?
वो आज इतवार है ना, तो हाउसफुल होगा, टिकट नहीं मिलेगा। तू बेटा है मेरा तो मैं भी तेरा बाप हूं। मुझे मालूम था कि तू बहाना करेगा, इसीलिए मैं पहले से ही 2 टिकट लेकर आया हूं। ले चंदू बेटा। हाँ आई बाबूजी। क्या है बाबूजी? चंदू बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, किशन तुम्हें सिनेमा लेकर जा रहा है। सच्ची? अभी आई। घर में रहकर जो जिल्लत सह रहा हूं वो काफी नहीं है, अब घर के बाहर भी हंसी उड़ानी पड़ेगी। बाबूजी मैं आ गई। अरे वाह, बड़ी सुंदर लग रही हो बिटिया। हाँ जाओ 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 जाओ। जल्दी चलो जी, बाइस्कोप शुरू हो जाएगा। जाओ जाओ। टाटा टाटा। अरे, क्या हुआ, चोट तो नहीं लगी? नहीं। अबे उल्लू के पट्टे, दूर दूर क्यों जा रहा है? ए, हाथ में हाथ डाल के चल चल, ऐसे ऐसे। यहाँ जाओ जाओ जाओ। आओ ना जी। एजी कैसी बेशरम औरत है, कपड़े तो पहने नहीं। मत देखो, वो तो नंगी है। अरे ये तेरे जैसे गांव वाली नहीं है, शहर की लड़की है, मॉडर्न फैशनेबल, समझी? और आजकल सब कपड़े ऐसे ही पहनते हैं। बात करती है। 4 कदम पीछे चलो, पीछे। हाय किशन। मर गए, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। हाय किशन। हेलो। अरे किशन, दिल्ली से कब आए? मैं कल रात को। हाँ? ये लड़की कौन है? कौन लड़की? तेरे पीछे जो खड़ी है। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? बोलते क्यों नहीं जी? मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ। ये तुम्हारी धर्म पत्नी? नमस्ते जी। जय राम जी की, जय राम जी की। कमाल है, शादी की और बुलाया तक नहीं। अरे लव मैरिज की है पट्टे ने। हाँ लगता है, लगता वाह है। वाह, इनका हेयर स्टाइल तो बहुत ही अच्छा है। अरे ये तेरी तरह गांव वाली नहीं है, शहर की लड़की है, मॉडर्न फैशनेबल, समझी? जी सुनते हो जी? कब से मेरा दिमाग चाट रही है, अब तोड़ दिया नहीं है। पिताजी को मालूम पड़ेगा तो तुझे ठीक करेंगे। पिताजी क्या तोड़ फोड़ मचा रखी है? अब आएगा मजा, दरवाजा खोल। डांटेंगे तुझे। आइए पिताजी। जी क्या तोड़ दिया तूने? गधे की औलाद, ये सब क्या है? लड़कों जैसे कपड़े पहनाकर बहू को क्या बना दिया तूने? मैंने नहीं पिताजी, इससे तो वो तो सीधी सादी गांव की लड़की है, गृह लक्ष्मी, उसे सब क्या मालूम? सब तेरा काम है। नहीं पिताजी, मैंने तो बकवास मत कर। दोबारा ऐसी हरकत की तो हड्डी पसली है कर दूंगा तेरी, समझा? बहू बेटा कपड़े बदलो, उल्लू का पट्टा। चलो। उल्लू की पट्टी? तेरी वजह से मुझे डांट, तेरी वजह से आज मुझे डांट पड़ी। किसने बोला तेरे को ऐसे कपड़े पहनने को? बड़ी मटक रही थी हे करके। खड़ी हो, कमन, खड़ी हो। ताल पकड़। एजी चुप, एजी के बच्चे। लो किशन आ गया। यार किशन, क्या बीवी चुनी है तूने? गुलाब का फूल सोचा था, गोभी का फूल निकला। सुभान अल्लाह। आंखें क्या है, झील की तरह गहरी, और कमर लचकती हुई फूलों की डाली। एक ही पीस है दुनिया में। मर गए यार। क्यों, क्या हुआ?
मेरा बम्बई ट्रांसफर हो गया है। तो उससे मरने की क्या बात है? उल्टा तुझे खुश होना चाहिए, तुझे बम्बई देखने को मिलेगा। तू समझता नहीं है यार, बड़ी मुश्किल से मेरी बीवी को नौकरी मिली है, उसे अकेला छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? अब तू ही बता यार, मैं इस मुसीबत से निकलूं कैसे? यार किशन, क्या बीवी चुनी है तूने? गुलाब का फूल सोचा था, गोभी का फूल निकला। सुभान अल्लाह, आंखें क्या है झील की तरह गहरी, और कमर लचकती हुई फूलों की टाली। एक ही पीस है दुनिया में। सुन, अगर तेरी जगह कोई और चला जाए तो? आई विल बी वेरी लकी यार, मैं उसके पांव पकड़ लूंगा। मगर मेरी जगह जाएगा कौन? तेरी जगह मैं चला जाता हूँ यार। तू? हाँ? थैंक यू वेरी वेरी मच यार। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए दोस्त। अरे हम तो चले परदेस, हम परदेसी। रोके रहिए। रो नहीं तो और क्या करूं? तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर परदेस जा रहे हो। दुख तो मुझे भी बहुत हो रहा है, लेकिन नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, इसलिए मजबूरन तुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है। वापस कब आओगे? बहुत जल्दी। सच्ची? मुझी, और फिर तुझे भी साथ लेके जाऊंगा। हाँ। किशन, टैक्सी आ गई। आया। अच्छा वाह, जीते रहो। ले चलता हूँ। ए जी, वक्त पर खाना खा लिया करना। हाँ बिल्कुल। हाँ, हर इतवार को तिल की मालिश कराना मत भूलना। मैं बोलूंगा। और क्या बोलूं? अब जब याद आ जाए तो चिट्ठी लिख देना, मैं सब कर लूंगा। अब जाने दो, नहीं तो गाड़ी छोड़ जाएगी। जल्दी करो जल्दी। अच्छा पिताजी। हाँ देखो बेटा, बम्बई जाकर एक घर किराए पे ले लेना जी। और बाद में बहू को ले जाकर वहाँ गृहस्थी बसा लेना। अबे उल्लू के पट्टे जी। जाने से पहले बहू को जयराम जी तो करके जा। अच्छा चंदू, मैं चलता हूँ। जय राम जी की। अच्छा। शर्मा जी भी नहीं, 10 बज गए। किशन, हाँ। ये भीम सिंह कौन है? भीम सिंह? क्यों, क्या बात है? ये उनका खत है। तुमने ये खत पढ़ा? दूसरों का खत पढ़ना तहजीब के खिलाफ है। अरे हाँ, हाँ ये तो है। गधे की औलाद, बंबई गया तो वहीं का हो गया। हर हफ्ते चिट्ठी भेजकर हमें बेवकूफ बना रहा है उल्लू के पट्टे। बीवी को ले जाते हुए दम निकलता है। आंखें खोल के चिट्ठी पढ़ ले। एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर तू अपनी बीवी को लेने नहीं आया तो दूसरे हफ्ते मैं तेरी बीवी को लेकर बंबई आ रहा हूं, तेरा बाप। Oh my God. ये लो। बाबूजी! 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 देखो 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 देखो, उनकी चिट्ठी आई है, जल्दी पढ़ो ना, जल्दी। अरे किशन की चिट्ठी देखकर तू इतना उछल रही है, अगर वो तुझे कहीं साथ बंबई ले गया तब तो तू हमारे हाथ नहीं लगेगी। हाँ जल्दी पढ़ो ना। अरे पढ़ता हूँ। और क्या लिखा होगा? यही ना कि अभी तक घर नहीं मिला, घर मिलते ही आऊंगा और चंदो को लेकर जाऊंगा। देखा, बिल्कुल वही लिखा है जो मैंने कहा था। जन्म का धोखेबाज है ये। जानती है, अपनी अम्मा को धोखा देकर 8 महीने में पैदा हो गया था। लेकिन इस बार मैं भी ऐसी गोली दागूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा उल्लू के पट्टे को। मैं भी बाप हूं उसका। साहब, आपका टेलीग्राम आया है। टेलीग्राम? मदर सीरियस, स्टार्ट इमीडिएटली। माँ, 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 वो आ गए। आओ बेटा। माँ, माँ तुम ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसा है? मेरी बात छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हारी बीमारी का झूठा तार भेजकर मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया?
ये बात जाके अपने बाप से पूछ। पिताजी, मुझे दफ्तर से एक दिन की भी छुट्टी मिलना मुश्किल है, फिर झूठ बोलकर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? अबे उल्लू के पट्टे, तू वहां और तेरी बीवी यहाँ, ये कितने दिन चलेगा? हा? लेकिन पिताजी, बम्बई में मकान मिलता ही नहीं है, एक एक कमरे में 10-10 आदमी रहते हैं। मकान नहीं मिलता ना? नहीं। तो छोड़ दे वो नौकरी और चला आ यहाँ, मैं तुझे जिंदगी भर खिला सकता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दूं मैं? अबे जा, बड़ी अच्छी नौकरी कर रहा है। कान खोलकर सुन ले, अगर तू बंबई जाएगा तो अपनी बीवी को साथ लेकर जाएगा, नहीं तो यहाँ टांग तोड़कर तुझे कमरे में हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, समझा? देख बहू, तू पहली बार बंबई जा रही है, सुना है बहुत बड़ा शहर है, संभल के रहना। तुम चिंता मत करो सासू जी। और सुन, पति को पल्लू से बांध के रखना, तभी तू उसे अपने बस में रख सकेगी। हाँ? अरे भाई, गाड़ी का टाइम हो गया है, जल्दी करो। हाँ हाँ, आ रही हूँ। पति को पल्लू से बांध के रखना। ये क्या कर रही है? सासू जी ने कहा था कि पति को पल्लू से बांध के रखना। क्या मुसीबत है। पगली कहेगी। अखंड सौभाग्यवती रहो। अरे वो क्यों रही है? अपने घर जा रही है, हंसी खुशी जा। तुम भी बम्बई आना बाबूजी। हाँ बेटे, जरूर आऊंगा। देखो, बम्बई पहुंचते ही तार दे देना। जी। और सुन, अगर बहू को किसी किस्म की तकलीफ दी तो समझ गया ना? एडी, चूड़ा खाओगे? करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राधा को क्या बताऊंगा मैं? ऐसा करता हूं, इसे कुछ दिन के लिए किसी अच्छे होटल में या किराए के मकान में ठहरा देता हूं, बाद में इसे इसके बाप के घर छोड़ाऊंगा। अरे इसमें कपड़े लाइए, पत्थर भर के लाइए। ए कुली, ए कुली। चलो चलो ना। चल दो, चल काम कर, तू वो बेंच देख रही है, वहां जाके बैठ जा प्लीज। क्यों? अरे बाबा, ये शहर है, गांव नहीं है, यहाँ सवारी बड़ी मुश्किल से मिलती है, टैक्सी की बहुत बड़ी लाइन होती है और लाइन में वेट करना पड़ता है। मैं टैक्सी ढूंढता हूँ, तू एक काम कर, चुपचाप वहां बैठी रहे और हिलना मत जब तक मैं नहीं आऊँ। हाँ प्लीज। मैं नहीं बैठूंगी। प्लीज। अच्छा। अपना बैग। अरे माफ करना भाई। जल्दी आना। अरे राधा। किशन। तुम यहाँ कैसे? मैं तो रोज आती हूँ, तुम तो अचानक चले गए, मिले भी नहीं। बस इतना लिख गए कि 3 दिन के बाद आ रहा हूँ। उस दिन से आज तक ट्रेन तो लेट हो गई, मगर मैं लेट नहीं हुई। अब पता चला कि इंतजार की घड़ियां क्या होती हैं। अच्छा। इतना प्यार करने वाली पत्नी नहीं मिलेगी तुम्हें। मालूम है। चलो। तुम बहुत थके हुए दिखाई देते हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे ओ, क्या हुआ? वो बैग भूल आया। कौन सा बैग? किसी दोस्त ने दिया था, कहीं पहुंचाना था, उसके अंदर बहुत जरूरी कागजात थे। मुझे लगता है शायद वो स्टेशन पे ही रह गया होगा, मैं अभी लेकर आया, अब भी गया और अभी आया। अरे किशन, अब जाने से क्या फायदा, अब तक तो कोई उसे उठा ले गया होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, उसे कोई नहीं हाथ लगाएगा, मैं अभी आया ना।
हाँ? ये क्या चेहरे पे हवाइयाँ परेशानियाँ, बड़े बेसुरे चले आ रहे हो? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्या हुआ? सुबह से शाम तक बैग ही ढूंढते फिरे, मिला? कैसा बैग? जल्दी तो इनके सर पर सवार रहती है। एक छोटा सा बैग था, स्टेशन पर ही भूल आए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं किस किस को क्या जवाब दूंगा? अब छोड़ो, जो होना था सो हो गया। नो टेंशन प्लीज, मिलना है तो मिल जाएगा। पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देते हैं, मैं आपको अभी फ्रेश किए देता हूँ। अरे सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? 2 कॉफी ले आओ गर्मा गर्म। अरे इतना चमक क्यों रहे हो? हाँ, आप दोनों की पहचान नहीं करवाई ना, इसलिए। तो ये है अपना न्यू म्यूजिकल टच। स्टेशन पे तुमने अपना बैग खोया और इस बेचारी ने अपना पति। और क्या नाम है तुम्हारा? चंदो। चंदो, ये है मिस्टर किशन, मेरी बहन के पति देवता। अब पूछोगे ये मिली कैसे? मैं अपने दोस्त को ट्रेन में बिठाकर आ रहा था कि क्या देखता हूँ एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई है। मैं भीड़ को चीरता हुआ वहां पहुंचा और क्या देखा कि गहनों से लदी हुई, अच्छे कपड़े पहने हुए, ये धाड़े मार मार कर रो रही है। मैंने सोचा कि बंबई शहर है, कोई इसे बेवकूफ बना के ले ना जाए। तो मैंने इससे पूछा, क्यों भाई तू कौन है, क्यों रो रही है? तो मेरी बात का जवाब नहीं दिया इसने, बल्कि और जोर जोर से लगी रोने। मुझे इस पे तरस आ गया और मैं इसे यहाँ ले आया। किसी बेईमान ने इसे इलाहाबाद में शादी की, बंबई लेकर आया और स्टेशन पर छोड़कर भाग गया। ये तो अच्छा हुआ कि दीपक भैया ने इसे देख लिया, नहीं तो परदेश में बेचारे पर क्या क्या मुसीबतें आ जाती। रो मत चंदो, प्लीज नहीं। क्यों जी, तुमने उससे शादी कर ली है ना? हाँ, मुझसे भूल हो गई थी और कोई रास्ता नहीं था। नहीं, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी। मुझे मालूम है मैं बदसूरत हूँ। वो सुंदर है, तुम्हारे काबिल है। मैं तुम्हें लेने स्टेशन गया था, तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम मिली नहीं। मैं ये कह रहा था कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने पिताजी के घर चली जाओ। कैसे चली जाऊं? मेरी शादी की उन्हें कितनी चिंता थी। मेरे ब्याह के बाद ही तो उन्हें सुख मिला। अब अगर उन्हें ये सब पता चल गया तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। और अपने बाबूजी को तो तुम जानते ही हो, उन्हें मालूम पड़ गया तो क्या होगा? तो मैं तुम्हारे लिए एक मकान ले लेता हूँ और वहां तुम्हें किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं जी, नहीं, मुझे अपने से अलग मत करो। इतना तो अधिकार दे दो कि मैं तुम्हारे पास रह सकूं।
वैसे भी इस घर में एक नौकरानी की जरूरत है। मैं इस घर का सारा काम कर दिया करूंगी, तुम्हारी सेवा भी कर सकूंगी, तुम्हें देखती रहूंगी, इतने से भी मेरी झोले में नहीं डालोगी। पर चंदू, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम मेरे पति हो। मैं मंगलसूत्र की कसम खाती हूँ।